Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class as we are reading our chapter number 9, that is living organisms and their surroundings. Okay, so till now we have discussed the habitat of different organisms, and in previous class we have discussed about desert habitat, like जो desert habitat कैसा होता है और वहाँ पे animals and plants कैसे live करते हैं. So in today's class we will start with mountain region. We will study कि mountain region में क्या क्या फीचर्स होते हैं और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं. द माउंटेनियस रीजन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट. माउंटेन रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है. द लोअर एल्टीट्यूड्स आर कंपेरेटिवली लेस कोल्ड देन द हायर एल्टीट्यूड्स विच में एक्सपीरियंस स्नोफॉल. एल्टीट्यूड्स आर वॉट? एल्टीट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स और वी कैन से हाइट. जो लोअर हाइट पे होते हैं लाइक जो लोअर हाइट पे होते हैं वो लेस कोल्ड होते हैं देन द हायर एल्टीट्यूड्स विच में एक्सपीरियंस स्नोफॉल. लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ. सो वी कैन स्टडी इट इन दिस वे कि जो यहाँ के जो रीजन्स होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ के रीजन. और ये लाइन्स इनको हम एल्टीट्यूड कंसिडर कर सकते हैं. ये जो इमेजिनरी लाइंस मैंने ड्रॉ करी है दीज आर एल्टीट्यूड्स. सो बेसिकली द मेन पॉइंट इज़ कि जो हमारा अर्थ है उसमें जो ये कॉर्नर वाले जो पोलर एरियाज़ होते हैं यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और जो ये मिडल वाले एरिया होते हैं वहाँ पे थोड़ी कम ठंड होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर एरियाज़. सो नाउ वी विल स्टडी कि ऐसे ठंड वाले एरिया में एनिमल्स एंड प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं. द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द माउंटेन्स वेरी कंसिडरेबली अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड. सो ये डिपेंड करता है कि वो जो एनिमल या प्लांट है वो कहाँ पे है. अगर वो यहाँ पे है तो उसे कुछ ज़्यादा एडेप्टेशंस करनी पड़ती है, बट अगर वो मिडिल एरिया में है तो वो थोड़ी सी एडेप्टेशन थोड़े से चेंजेस के साथ भी ऐसे एरियाज़ में सर्वाइव कर सकता है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद प्लांट लाइफ. फर्स्ट वी विल डिस्कस कि प्लांट कैसे माउंटेन रीजन पे लिव करते हैं. द लोअर रीजन ऑफ द माउंटेन हैव डेंस ब्रॉड लिव डेसिडियस ट्रीज सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स. जो लोअर रीजन्स होते हैं माउंटेन के, लाइक ये जो माउंटेन है यहाँ पे ये जो लोअर रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डेंस होते हैं. डेंस मीन्स थिक. ब्रॉड लिव्ड होते हैं, दैट मीन्स इनकी लीव्स चौड़ी होती है. और ये डेसिडियस होते हैं. डेसिडियस मीन्स ऐसे ट्रीज जो साल में एक बार अपने सारे पत्तों को शेड कर देती है, झाड़ देती है. ऐसे प्लांट्स माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं जो थिक होते हैं, उनकी लीव्स चौड़ी होती है और वो अपनी लीव्स को साल में एक बार झाड़ देते हैं. ये था लोअर एरिया पे. अगर हम बात करें, अगर हम अपर एरिया में हायर एल्टीट्यूड पे बात करें तो हायर एल्टीट्यूड में निडल लीव्ड कॉनिफर्स होते हैं जैसे स्प्रूस, फिर एंड पाइन ट्रीज, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. आप इन प्लांट्स में देख सकते हैं कि ये ट्रीज़ ऐसे कोन शेप में है, राइट. ऐसे कोन शेप में होती है और इनकी लीव्स भी ऐसे नीडल लाइक ऐसी पतली पतली होती है. सो हायर एल्टीट्यूड्स में यहाँ के रीजन में ऐसे ट्रीज़ पाए जाते हैं जो कि कोनिकल होते हैं शेप में. कोनिकल मीन्स कोन लाइक होते हैं और इनकी लीव्स भी ऐसी पतली पतली होती हैं. द पॉइंटेड कोन शेप ऑफ दीज ट्रीज हेल्प्स देम टू शेड रेन वाटर एंड स्नो ईजिली. और ऐसी लीव से क्या होता है, जब इन पे स्नोफॉल या फिर रेनफॉल पड़ती है तो वो इस लीव से नीचे ईजिली उतर जाते हैं. इसमें वाटर या स्नो कलेक्ट नहीं हो पाता और वो ईजिली लीव से गिर जाते हैं. बिकॉज इन केस ऑफ स्नोफॉल, अगर स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे स्नो इकट्ठी हो गई तो ये लीफ जम जाएगी और ऐसे एक लीफ जमेगी, दो लीफ जमेगी और ऐसे धीरे धीरे करते पूरा प्लांट फ्रीज हो सकता है और एट लास्ट प्लांट की डेथ हो सकती है. दैट्स वाई स्नो यहाँ पे नहीं रुकता और स्नो इस लीव से नीचे गिर जाता है. दैट्स वाई इनकी शेप ऐसी नीडल लाइक सुई की तरह होती है ताकि जो स्नो है या फिर वाटर है वो यहाँ से लीव से नीचे ईजिली गिर जाए.
The plants thin out and eventually disappear completely at extremely high altitudes. और जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे प्लांट्स ईजिली सर्वाइव नहीं कर पाते. अगर बाई चांस कोई गिने चुने प्लांट्स होते हैं, वो भी एट लास्ट कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है. ओनली सम टाइम्स ऑफ ग्रासेज एंड अल्पाइन फ्लावर्स ग्रो इन सच हार्श क्लाइमेट. सिर्फ कुछ टाइप के ग्रासेज और एक अल्पाइन फ्लावर होता है, वही ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो कर पाते हैं. सो दिस इज़ अबाउट प्लांट. जो लोअर रीजन पे डेंस ब्रॉड लिव्ड और डेसिड्यूज ट्रीज होते हैं, और हायर एल्टीट्यूड पे ऐसे कोन ओके और जो हायर एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे हमारे ऐसे कोनिकल शेप्ड प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और उनकी लीफ ऐसे नीडल लाइक होती है. एंड ऑल्सो अगर कुछ ज़्यादा ही ठंड होती है तो ऐसे कंडीशंस में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते ईजिली. ओनली सम टाइप ऑफ ग्रासेज एंड अल्पाइन फ्लावर्स ग्रो इन सच हार्श क्लाइमेट. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल लाइफ, कि एनिमल कैसे माउंटेन रीजन में लिव करते हैं. सो द एनिमल्स इन द माउंटेन हैव अडेप्टेड टू हार्श लिविंग कंडीशंस. उन्होंने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया है बाय मेकिंग सम चेंजेस. दे हैव थिक फर कोट्स टू कीप देयर बॉडी वार्म. जैसे आपने याक, आपने शीप देखा होगा, उसकी बॉडी में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये काफ़ी बल्की से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपने शीप में भी ऑब्जर्व किए होंगे, और ये आपके याक में भी आप देख सकते हैं. इन्हें हम फर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फर. और ये फर क्या करते हैं? ये फर इनको विंटर के सीज़न में गर्मी प्रोवाइड करते हैं. लाइक हम आपने देखे होंगे, आप फर के आप कोई जैकेट्स या फिर कोई स्वेटर पहनते हैं, उसमें फ़र लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमें गर्मी देते हैं. सिमिलरली इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर भी ऐसे फ़र होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म प्रोवाइड करते हैं, गर्म रखते हैं सर्दी के दिनों में. Specialized hooves help them to climb the rocky, steep and jagged slopes. अब rocky, steep and jagged slope जो बिल्कुल ऐसी slopes होती हैं, इनको बोला जाता है. और ऐसे सरफेस पे मूव करने के लिए इनके जो फीट होते हैं, वो उसमें कुछ हूव्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से ये ईजिली इस पर ग्रिप बना के ऊपर चढ़ सकते हैं. क्योंकि अगर इनका प्लेन फीट होगा तो इसमें स्लिप कर सकते हैं और ये ईजिली चढ़ नहीं पाएंगे. दैट्स वाई इनमें हूव्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं कुछ, जिनसे ये इन माउंटेन्स पे इजीली चढ़ पाते हैं. अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो माउंटेन रीजन पे लिव करते हैं? ऐसे एनिमल्स हैं माउंटेन गोट्स, स्नो लेपर्ड्स एंड याक्स. वो ऐसे एनिमल्स हैं जो माउंटेनियस रीजन पे रहे जाते हैं. अब तो ये बात हो गई उन एनिमल्स की जिनके बॉडी के बाहर फर होते हैं. अब उन एनिमल्स का क्या जिनकी बॉडी पे फर नहीं होते? Let's talk about them also. So at very high altitudes there is less oxygen in the air. आपने सुना होगा कि जैसे ही आप पहाड़ी पे या फिर किसी ऊंचाई वाले जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. सो ऐसे केस में ये एनिमल्स कैसे लिव करते हैं? जो बिल्कुल अपर एरिया में ही रहते हैं, बिल्कुल माउंटेन की पीक पे जो एनिमल्स रहते हैं, वो एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं? ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं? ऐसे एनिमल्स के पास ओनली अ फ्यू एनिमल्स कैन सर्वाइव इन सच टफ कंडीशंस. ऐसी कंडीशंस में बहुत ही कम एनिमल्स रहते हैं. उसमें से एक है याक. द याक दैट लीव्स इन द अपर रीचेस ऑफ द हिमालयस हैज़ अ लार्जर हार्ट एंड लंग्स टू पंप मोर ब्लड एंड टेक इन मोर एयर. ऐसे एनिमल्स का जो हार्ट होता है वो बड़ा होता है और जो लंग्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट बड़ा होता है तो उनकी बॉडी में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट कर पाता है पूरी बॉडी में, और लंग्स के बड़े होने की वजह से वो ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले पाते हैं. सो इस वे में एनिमल्स लिव करते हैं पीक में, माउंटेन की पीक पे. द पोलर बियर विद इट्स थिक कोट ऑफ वाइट फर हैज़ अडेप्टेड टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑफ द आर्कटिक रीजन. आर्कटिक रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ऑलमोस्ट कोल्ड क्लाइमेट ही रहता है, और वहाँ पे जो पोलर बियर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? अपने वाइट फर की हेल्प से. उनकी बॉडी में भी फर होते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं, और वही उनको गर्मी प्रोवाइड करते हैं इन विंटर रीजन. सो दिस वॉज अबाउट द एनिमल्स. एनिमल्स में फ़र होते हैं, उनके हार्ट बड़े होते हैं, उनके लंग्स बड़े होते हैं. एंड एग्जाम्पल्स आर माउंटेन गोट, स्नो लेपर्ड, याक, पोलर बियर. सो दिस वॉज अबाउट माउंटेन रीजन, कि माउंटेन रीजन में प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.